स्वागत है। मैं ऋचा अग्रवाल हाजिर हूँ अभी तक की कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की ताज़ा खबरों पर। बिजनौर के मोहल्ला बख्शीवाला स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट मामले में परिजनों ने मृतकों के शवों को सड़क पर रखकर लगाया जाम। नूरपुर थाना क्षेत्र के गांव जमालपुर किरत में एक किसान का अपने ही खेत में पड़ा मिला शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन पहुंचे कालागढ़। स्वर्गीय परसराम यादव के घर जाकर परिजनों से की मुलाकात। मंडावली थाने के निकट कई वर्षों से खड़ी एक्सीडेंटल कार में अज्ञात कारणों से लगी आग। देखते ही देखते आग का गोला बनी कार। कैच, शुद्धता का संपूर्ण विश्वास। कैच का कोई मैच नहीं, 100%। संभल में जुमे की नमाज के बाद पैगंबर इस्लाम की शान में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले नरसिंगर का मुस्लिम समाज के लोगों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर किया विरोध। जल्द गिरफ्तारी की मांग की। नजीबाबाद में गत वर्षों के भांति इस वर्ष भी बाबा नन्हे मियां की दरगाह पर किया गया उर्स का आगाज। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने फीता काट कर किया उर्स का उद्घाटन। नगीना के मोहल्ला विश्नोई सराय में समाज सेवी संजय कुमार और बिट्टू ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए राहगीरों को बांटे मास्क। बिजनौर थाना क्षेत्र के गांव सालमाबाद में गन्ने के खेत में लगी भीषण आग। किसानों का 15 बीघा गन्ना जलकर हुआ राख। किसानों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। मुरादाबाद की सिविल लाइन पुलिस ने चोरी के 6 दोपहिया वाहनों के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। काफी समय से चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे आरोपी। जनपद संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव भीकमपुर जैनी में 56 नुमा मकान पर आग की चिंगारी पहुंचने से लगी आग। किसान का लाखों रुपए का सामान जलकर राख। संभल के शंकर भूषण शरण जनता इंटर कॉलेज में मूल्यांकन प्रशिक्षण कार्यक्रम 2021 के अंतर्गत प्रधानाचार्यों ने लिया प्रशिक्षण में भाग। जनपद संभल के गवा में नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। शिकायत के बाद चलाया गया अभियान। से मंडावली क्षेत्र में हरिद्वार नजीबाबाद मार्ग पर कई वर्षों से खड़ी एक एक्सीडेंटल कार में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई और धू-धू कर जलने लगी। ये पूरा मामला मंडावली थाने से कुछ ही दूरी पर हुआ। गौरतलब बात यह है कि थाने से चंद कदम की दूरी होने के बावजूद मंडावली थाने की पुलिस ने एक्सीडेंटल कार को थाने तक ले जाने की जहमत नहीं की और आज ये कार आग का गोला बनकर जल गई। बताया जा रहा है कि किसी ने कार के पास कूड़े के ढेर में बीड़ी या सिगरेट फेंकी होगी, जिस कारण से आग लग गई। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। नजीबाबाद में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बाबा नन्हे मियां की दरगाह पर सालाना उर्स का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नजीबाबाद के समाज सेवी एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव अग्रवाल तथा भाजपा नगर अध्यक्ष पंकज शर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उर्स का आगाज किया और दरगाह पर चादर भी चढ़ाई। इस मौके पर बाहर से आए कव्वाल ने अपनी खूबसूरत कव्वाली पेश कर सुनने वालों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उर्स में देश की अखंडता और आपसी भाईचारे के लिए दुआ की गई।
इस दौरान नगर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। जनपद संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र स्थित गांव भीकमपुर जैनी में चूल्हे की चिंगारी छप्परनुमा मकान पर पहुंचने से मकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे घर में बंधे पशु भी आग की चपेट में आ गए। साथ ही घर में रखा लाखों रुपए का सामान भी जलकर राख हो गया। आग की सूचना पाकर एकत्र हुए ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। संभल से संजीव गुप्ता की रिपोर्ट। मुरादाबाद की सिविल लाइन पुलिस ने चोरी के 6 दोपहिया वाहनों सहित 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सिविल लाइन पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान जब एक बाइक पर जा रहे 3 युवकों को रोककर बाइक के पेपर मांगे तो बाइक सवार पेपर नहीं दिखा पाए। चेकिंग कर रही पुलिस ने गाड़ी का ऑनलाइन चालान किया तो पता चला कि उक्त बाइक के संबंध में चोरी का मुकदमा दर्ज है, जिस पर पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की, जिसमें पता चला कि उक्त तीनों युवक शातिर किस्म के वाहन चोर हैं, जो वाहनों को चुराकर पहले उन्हें छिपा देते हैं और मौका मिलते ही बेच देते हैं। पुलिस ने चोरों की निशानदेही पर 5 अन्य 2 पहिया वाहन भी बरामद कर लिए हैं। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। तो ये प्रेस वार्ता चोरी की गई जो मोटरसाइकिल से उनकी बरामदगी से संबंधित प्रेस वार्ता की जा रही है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए चोरी की 6 बाइकें और 3 अभियुक्तों को पकड़ा है। इस समय पंचायती चुनाव जो है चल रहा है और पंचायत चुनाव को देखते हुए और उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको लागू कराने के लिए जो हमारी थाना सिविल लाइन पुलिस जो है चेकिंग अभियान बहुत सघन चला रही थी और समय समय पर स्थान और वो टीम बदल करके चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे आते हैं और जब उनसे पूछताछ की जाती है और उसका कागज़ चेक किया था तो पाया था कि उनका कागज़ फर्जी है, फर्जी नंबर प्लेट लगाए हुए हैं। और फर्दर जब उनसे पूछताछ शुरू की जाती है तो उनके पास से 5 और बाइकें बरामद होती हैं और एक गिरोह था जो बहुत दिनों से इस काम में लगा हुआ था, जो चोरी की बाइकें जगह जगह से चोरी करते थे और चोरी करने के उपरांत जो इसको बेच करके अपना ये जीवन यापन करते थे और उसके लिए जो अपना खर्च पूरा करते थे, जो इनके शौक़ थे बेसिकली उसको पूरा करने का प्रयास करते थे। कितने आरोपी हैं? इसमें कुल 3 हैं। सत्यम जो इसका मास्टरमाइंड है और अभिषेक बिश्नोई और शिवा तोमर। मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं या कहीं? ये 2 तो इसमें सिविल लाइन क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक मझौला क्षेत्र का रहने वाला है। इनके खिलाफ आपराधिक इतिहास भी है और पूर्व में भी इन्होंने चोरी के इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं और ये सब चोरी कर बाइकों को एक खंडहर में रखे हुए थे, जहाँ से उसको बेच करके जो है लाभ कमा करके अपनी जो अनावश्यक जो गैर जरूरी आवश्यकता है उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और भी सदस्य हैं या केवल 3 ही पकड़े गए हैं? इनकी काफ़ी पूछताछ और इंट्रोगेशन किया गया, जिसमें अभी तक इन 3 का ही नाम प्रकाश में आया। बाकी पूछताछ की जा रही, विवेचना में अगर फर्दर कोई इनपुट मिलता है, कोई जानकारी मिलती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो इन गाड़ियों के अलावा भी क्या उन्होंने कुछ और गाड़ी की चोरी की बात की कबूल किया? अभी जितनी गाड़ियाँ इन्होंने चोरी की हैं जो इनके पास से हमने बरामद कर लिया है, बाकी पिछली भी कुछ चोरियाँ इन्होंने एक्सेप्ट की है, विवेचना में उसको जो हम प्रकाश करेंगे। सर, जुलाई 2020 से पहले का भी इनका कोई आपराधिक इतिहास मिला है? अभी तक जो हमें आपराधिक इतिहास मिला है
2020 से अभी तक का मिला है। आगे और दूसरे जिलों में इनके खिलाफ क्या आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं अथवा नहीं, या हमारे किसी और थाने में कोई दर्ज है, उसकी अंदाज करवा लें। ठीक है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा मत, जल्द हाजिर होंगे अभी तक की बाकी खबरों के साथ। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं, तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। जनपद संभल की गवा नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी शिवलाल राम और लल्ला खां सलमानी की देखरेख में नगर के मेन बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान नगर पंचायत कार्यालय के पास से शुरू कर सब्जी मंडी, सदर बाजार, राय सत्ती शिव मंदिर, आजाद चौक आदि स्थानों पर चलाया गया, जहां दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया और कुछ दुकानदारों को जल्द अतिक्रमण न हटवाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। संभल से संजीव गुप्ता की रिपोर्ट। बिजनौर के बख्शीवाला स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के मामले में मृतकों के शवों को सड़क पर रखकर परिजनों ने जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर एसडीएम सदर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और भीड़ को नियंत्रित किया। दरअसल बिजनौर कोतवाली शहर के मोहल्ला बख्शीवाला में बीते दिन घर में चल रही एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से 5 मजदूरों की मौत हो गई थी तथा कुछ अन्य लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद मजदूरों की मौत से गुस्साए परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर मृतकों के शवों को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी सदर ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया और सरकार से सहायता दिलाए जाने का आश्वासन दिया। वहीं सदर भाजपा विधायक सुची चौधरी के पति मौसम चौधरी भी मृतक मजदूरों की अर्थियों को कंधा देने पहुंचे और उनके परिजनों से कहा कि वह सरकार से हर संभव सहायता दिलाने का प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। अपने डिवीजन मुरादाबाद की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।